अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज काफ़ी अर्से बाद अब मिल रहे हैं। आज हम जा रहे हैं मोहतरम हफीज़ भाई की तरफ। आपको लेके चलेंगे घुमाएंगे फिराएंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें। अच्छा जी, हमारे साथ अब हफीज़ भाई मौजूद हैं। इनके साथ अब हम इनके घर निकल रहे हैं। हफीज़ भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक है। आप सभी क्या ठीक है, चले अब हम। जी जी आप चलते हैं इंशाल्लाह घर की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, अब हम हफीज़ भाई के घर जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि अब आज हमने क्या क्या किया, क्या मामला किए। आपसे लोग काफ़ी पूछते रहते हैं शहर के बारे में, तो उनकी भी रहनुमाई हो जाएगी। आपको भी पब्लिसिटी हो जाती है, तो ये है कि लोगों के लिए भी ईजी हो जाता है। हम आपका कार्ड वगैरह भी दे देंगे ना बीच में। ये जी हम चल पड़े जी पानीवाला की तरफ, और ठंड का माहौल है, देख सकते हैं आप ये सामने सामने। आज हम आपको वीडियो के एंड तक जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज हमारे क्या एक्टिविटीज़ रही, हमने क्या किया, आपके लिए इस वीडियो में क्या था क्या नहीं है। इस ड्राइव के बाद हम जो है ना हफीज़ भाई के घर पहुंच गए। ठंड का माहौल चल रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो हमारा जो गानी मैं आपको दिखा देता हूँ, खड़ा है। तो बस हफीज़ भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब हम उनके घर की तरफ चल रहे हैं। तो उनसे आज हम डिस्कस करेंगे मग्स बानी को। जी हम घर में इंटर कर गए हैं, और ये देखिए ये एपिसराना की कॉलोनीज़ लगी हुई हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और ये इनका घर। ठीक है, ये जी लॉग है, और इसमें एपिसराना की कॉलोनी है। सिराना ही है हफीज़ भाई ये? जी जी ये सब खाना है। ठीक है जी जी लॉग में एपिसराना। ये जो है ना सारे सीमेंटेड हाउस हैं ये। अच्छा, आपने सिमटी टाइल्स बनाए हुए हैं? जी जी ज़्यादा जो मेरे पास है सीमेंटेड हाउस। ठीक है जी, ये सिमटी टाइल्स हैं जी एपिसराना के। ये हफीज़ भाई कितने लगाए हैं आपने यहाँ पे? ये सराना के टोटल जो है ना वो तकरीबन 40 के आसपास हैं। अच्छा उसमें से सीमेंटेड जो है वो तकरीबन 16-17 जो है वो सीमेंटेड हाउस हैं। ज़्यादा जो है वो मोस्टली सीमेंटेड हाउस हैं। ठीक है जी, सिमटी टाइल्स इन्होंने लगाए हुए हैं। ये सिराना घूम रही है। आज हमारा यहाँ पे विज़िट का मकसद एपिसराना, जो हम अपने घरों में जो अपने ट्राइबल तरीके से, जो अपने सकाफती तरीके से जो हम शहद निकालते हैं या शहद की मक्खी हम पालते हैं, उनका एक तरीक़ाकार सीखना और उनका एक प्रॉपर वे में इस काम को करना, इस हवाले से हम यहाँ पे आ जाएँ। हफीज़ भाई मगज़बानी का काम करते हैं प्रोफेशनली, और इनसे हम गाइडेंस लेंगे तो उससे ये होगा कि बहुत सारे लोगों की रहनुमाई हो जाएगी और हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा कुछ। तो आपको उनसे डिटेल में उनसे हम गपशप करेंगे। अभी तो हम ज़रा हाइव्स को देख के सिमटी हाइव्स इन्होंने बनाए हुए हैं, और इसमें एपिसराना, जिसको छोटी मक्खी कहते हैं, और ये अपना जो है ना सरगर्मियाँ कर रही है। और इस तरह इसको कवर किया हुआ है, ऊपर चादर से इसको, तक बारिश से इसको बचाया गया है, चादर रख के। ये देखिए हफीज़ भाई वो अपने साथ ले के किट आ गए। ये एक मेरे ख्याल से हाइव खुला हुआ है। जी जी ये वैसे ही अच्छा पुराने छत्ते इसमें डाले हुए आ गए। ये जो है ना फिर मौसम बाद में काम आएंगे। अच्छा, ये देखें जी पुराने जो वैक्स के ये जो होते हैं आप छत्ते, इसको हम निकालते हैं। ये आप ज़ाया कर देते हैं, इनको ज़ाया नहीं करना होता, इनको रखना होता है, ताकि जब आप कॉलोनी डिवाइड करते हैं या कोई भी स्वाम पकड़ते हैं तो ये एक छत्ते आपके अगर उस अपने आपके आई में या आपके डब्बे में या आपके उसमें पड़े होंगे तो वहाँ पे मक्खियाँ फिर इजीली रहना बसना शुरू कर देती हैं। तो ये एक इन्होंने आई खोल के रखी हुई है, जिसमें पुराना इनका जो छत्ता है जिसको यहाँ पे पड़े हुए हैं।
तो जो इसको हम ये कह रहे हैं कि मार्च में जी हमारे पास हफीज़ भाई आके बैठ गए हैं। अब इनसे हम कुछ सवालात करते हैं मेज़बानी के हवाले से, ताकि जो है ना लोगों की रहनुमाई हो सके। हफीज़ भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। खैरियत है? जी जी। अच्छा, आप कितने अरसे से ये मेज़बानी का काम कर रहे हैं? राहिल भाई मैं तकरीबन 15 साल के आसपास हो गया एज ए प्रोफेशनल कर रहा हूँ। अच्छा। तो स्टार्ट में ये यानी कि हमारे वालिद साहब के टाइम से तो वो शौकियाँ हमने रखी हुई थी, फिर ठीक है। चलते चलते आगे हम इसमें जो है एज ए बिज़नेस आए, और मेरी हॉबी भी है और मेरा प्रोफेशन भी अभी इसी काम में जो है ना। अच्छा, ठीक हो गया। तो आप ये सिमटी डाइव्स बना के रखे हुए हैं आपने? ये सिमटी डाइव्स और ये लाग वाले, यानी कि जिसको हम गेलियाँ कहते हैं अपने जी जी बिल्कुल देसी उसमें ज़ुबान में, आपने वो भी डाइव्स बना के रखे हुए हैं। तो इन जो सिमटी डाइव्स और ये जो गेलियाँ या लॉग्स में होते हैं, इनमें एपिस सराना ही यानी कि छोटी मक्खी बसती है? बिल्कुल वही कह रही है। अच्छा, इसके बारे में कोई थोड़ी डिटेल बताएं ना हमारे नाज़रीन को। इसमें ये एक तो जगह की कमी की वजह से जिन लोगों के ज़्यादातर हमारा मोस्टली ट्रेंड यहाँ पे ये है पहाड़ी एरिया में, अच्छा। कि लोग जो सराना मक्खी हैं वो उनको दीवारों में डब्बे फिक्स कर देते हैं, ठीक या है। घरों के अंदर रखते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों के घर के बाहर आगे लॉन वगैरह है, खुली जगह है, ओपन फील्ड है, तो उन लोगों के लिए ये जो है ना एक अच्छी किस्म के बॉक्सेस हैं। वो एक तो आपके लॉन में अच्छे भी लगेंगे और इनमें ईज़िली मक्खियाँ जो है काम वगैरह भी करती हैं। बाकी ये हमने स्पेशली बनाए इसलिए थे कि चूँकि हमारे पास इधर हम 3 डब्बों पे काम कर रहे हैं, तो उसमें एक हमारे पास सीमेंटेड आइव हैं, और उससे पहले जो हम वर्क कर रहे थे उसमें मड आइव भी हैं और वुड आइव भी हैं, यानी कि लकड़ी के बने हुए बॉक्सेस भी हैं। ठीक है। तो इससे एक तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि कौन से डब्बे में मक्खी की जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा है, हनी की प्रोडक्शन ज़्यादा है, कौन से डब्बों को वो ज़्यादा पसंद करती हैं रहना उनमें। तो इसके हवाले से हमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के डब्बे बनाने से फिर वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे सामने आती हैं रिजल्ट। तो फिर हम आगे लोगों को बताते हैं कि कौन सी चीज़ आप यूटिलाइज़ करें जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये मेन जगह की अगर कमी है घर में तो फिर आउटफील्ड में आप ये बना सकते हैं इस किस्म के। ठीक है, ये जिस तरह आपने बनाए हुए हैं। अच्छा, इसके लिए कि ये स्पेसिफिक डिस्टेंस जो आपने रखा हुआ है ये ज़रूरी है या ये अपने जी ये कम से कम अगर आपके जितनी ओपन जगह है तो आप स्पेस ज़्यादा रखेंगे तो मक्खी एक दूसरे को तंग नहीं करेगी। ठीक है। तो अगर आप जो नॉर्मली इनकी डिस्टेंस रेंज है वो कम अज़ कम एपिस सराना में जो है तकरीबन 4 से 5 फीट, मतलब ये कम अज़ कम रेंज है, ये लाजमी डिस्टेंस होना चाहिए एक बॉक्स के से दूसरे बॉक्स के दरमियान में। 4 से 5 फुट लाजमी होना चाहिए। इससे जो है मौसमी बाद में जब नई मक्खी कॉलोनी आती है, स्वार्म आता है, तो पुरानी उनको तंग इतना नहीं करती। अगर बहुत ज़्यादा पास होगा तो वो एक दूसरे को फिर तंग करती हैं। ठीक हो गया। ये देखें जी जिस तरह इन्होंने डिस्टेंसिंग की हुई है, कुछ फासले पे इन्होंने देखे ना आइव बनाए हुए हैं। ठीक हो गया। हम अपने लिबास में आ गए मुकम्मल तौर पे। अब हम जो है ना अपना आइव को खोलेंगे और फिर उसके बाद आप उसमें भी जायज़ा लें कि किस तरीके के साथ ये रहती बसती हैं, काम करती हैं। अच्छा जी, ये जी हफीज़ भाई आप ये कॉलोनी को खोल रहे हैं। एपिस सराना की कॉलोनी को हम खोलेंगे, इसके अंदर के जो वाल है आपको दिखाएंगे। उससे हमने शहद निकाला हुआ है, वरना ये काफ़ी काम किया होता है इन्होंने। यहाँ भी है कि आजकल जो चूँकि शहद इन्होंने निकाला हुआ है, बस आजकल मक्खी तादाद में बहुत कम मक्खी संभालनी होती है, उसको सिर्फ फीड करवाना होता है और उसको संभाल के रखना होता है। तो उसके लिए ये देखें एक बर्तन यहाँ पे मौजूद है, आर्टिफिशियल डाइट इन्होंने दी थी हफीज़ भाई ने। ये देखें ये इस तरीके से ये शहद निकालने के बाद होता है, ये प्रोसेस शहद निकालने के बाद होता है। ठीक है हफीज़ भाई, इसके बारे में भी साथ साथ आप बताते जाएं कि आर्टिफिशियल फीड जब इनको करानी है ये होता है खुराक की मक्खियों को, चूँकि विंटर में जब हम शहद ले लेते हैं मक्खियों से, ठीक है, पहले तो ये कोशिश होती है कि हम मक्खियों का 30% शहद छोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक डब्बे में अगर इसमें 10 किलो शहद बना हुआ है तो 6 से 7 केजी हम निकाल लेंगे, तो 3 से 4 केजी इनके पास छोड़ देंगे, वो भी होती है। और उसके बाद बाज़ का सर्दी ज़्यादा हो जाती है, जिस साल चूँकि हमारे इस एरिया में बर्फ़बारी भी होती है, तो बर्फ़बारी की सूरत में मक्खियाँ भूखी हों मरे ना, तो उसके लिए फिर हम इनको इस तरह की आर्टिफिशियल डाइट देते हैं। ये शुगर सिरप होता है, पानी और चीनी को मिला के हम शुगर तैयार करते हैं। क्वांटिटी क्या होती है इसकी? 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी में 1 लीटर में नहीं, सर्दियों में इसकी अलग वो होती है और गर्मियों में अलग पैमाना है। सर्दियों में जो आप बनाएंगे वो थोड़ा गाढ़ा बना के देंगे, 1 केजी शुगर में आप जो है वो 750 मिलीलीटर पानी डालेंगे,
या हाफ के जी पानी 500 मिलीग्राम भी डालते हैं तो वो अच्छी डाइट बनेगी। ठीक तो है। गर्मी में ये होता है कि 50-50% होता है, 1 kg शुगर में 1 लीटर पानी आप डाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आप अंदर से देखते हैं, सर्दियों में मक्खियाँ क्लोज हो जाती हैं, तादाद में ठीक क्योंकि है। कम होती हैं, ये हम देख रहे हैं जी कि तो बिल्कुल। बाद में जो है ये यहाँ तक छत्ते बना लेंगी, पीछे तक आ जाती हैं। अच्छा। और बाद में यानी कि बहुत ज़्यादा मक्खी तादाद में। ठीक हो गया। विंटर में चूँकि क्वीन जो है वो एगलिंग नहीं करती, ठीक है। मक्खियाँ नहीं पैदा नहीं हो रही थी, वही पुरानी मक्खियाँ, ठीक तो इसकी है। वजह से ये आप देख सकते हैं मक्खियाँ कम है। ठीक है। अच्छा, तो जब हम कह रहे हैं कि मक्खियों की तादाद कम है, शायद हम निकाल लिया और बाहर खुराक भी नहीं है, जी जी तो इनको खुराक देनी है, तो जो इनके जो छत्ते होते हैं एक्स्ट्रा हाइव में, सही है। हमने उनको निकाल देना है नहीं, या नहीं, वो? जो विंटर के लिए शहद निकालने के बाद जो छतें हैं वो उनमें मक्खियों के पास होना ज़रूरी है, जिसके ऊपर वो बैठेंगी, बीच में रहती हैं। छतों की वजह से डब्बे का टेम्परेचर जो है वो गर्म रहता है। ठीक है। अगर आप पूरे छत्ते निकाल लेंगे आपकी मक्खियाँ भाग भी सकती हैं ठीक है। और उनको रहने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक क्योंकि है। उनके पास स्टार्ट से घर ही नहीं होगा। ठीक हो गया। तो छत्ते की वो जो है ना, छत्ते यानी कि आपने डब्बे में लाजमी रखना है, पूरा शहद कभी भी नहीं निकालना। ठीक है। तो ये अब हम दोबारा दे देते हैं खुराक, ठीक क्योंकि है, मक्खियाँ थोड़ी डिस्टर्ब हो रही हैं। तो ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये देखें जी, ये जी हमने वापस इनको खुराक वापस रख दी है। और ये खुराक भी उस सीज़न में होती है जिस साल फ्लो सीज़न अच्छा ना हो, मक्खी भूखी हो। अगर सीज़न अच्छा है, मक्खियों ने शहद बनाया हुआ है ना, तो उस टाइम आप बेशक खुराक ना भी दें तो ये मक्खी अपना गुजारा खुद कर लेती है। ठीक है जी। जी हमने इसको बंद कर दिया। अच्छा जी, सिमटी टाइप के बाद अब हम लाग वाले हाइव की तरफ। वुड बॉक्स है, लॉग है, ये थोड़े से तो अच्छा, लाग हाइव थोड़े से हैं, इनको नहीं हम छेड़ रहे, हम वुड बॉक्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। ये यहाँ से इनका ऊपर छत से इनका नीचे भी हुआ है, इनके लॉन में बिल्कुल सब डब्बे लगे हुए हैं। ठीक है जी। ये हम वुड बॉक्स खोलेंगे, वुड बॉक्स की बनावट आपको दिखा देते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है मक्खियों की। अच्छा फिर भी इसकी जो एंट्रेंस है, सुराख है, जी जी। इसके बारे में कुछ? ये गर्मियों में तो नॉर्मल रहता है, यानी कि मक्खी ज़्यादा तो नहीं आने जाने में, लेकिन विंटर में अभी हम थोड़े दिनों के बाद, यानी कि हफ्ते 10 दिन के बाद जो है इसकी जो इंटरेस्ट है वो 80% जो है ना बंद कर देंगे मट्टी से। ठीक है। तो उससे ये होगा जो बाहर से ठंडी हवा है वो कम जाएगी और मक्खियाँ अंदर जो है ना सर्दियों में फिर वो तंग नहीं उनको होंगी। गर्माश पैदा करने में आसानी होती है, ठीक टेम्परेचर हो गया। मेंटेन करने में। ठीक हो गया। तो विंटर में कोई भी जो मक्खियाँ पालने वाले हमारे दोस्त हैं तो वो कम से ज़्यादा नहीं तो 50% लाजमी जो है सुराख को बंद कर लें मट्टी से या किसी चीज़ से। ठीक हो गया जी। ये आपने काफ़ी इसको, जी ये थोड़ा लकड़ी का है ना, तो अच्छा इसके पीछे आपने कोई ढक्कन वगैरह नहीं लगाया हुआ? ये एक पीछे कपड़ा है। अच्छा जी, इसमें जो लकड़ी वाला हो इसमें आप कपड़ा यूज़ करते हैं या? लकड़ी वाले में ज़्यादातर जो कपड़ा यूज़ होता है, उसमें चूँकि बाहर में एक तो हवा मॉइस्चर वेयर जो है ना वो बाहर आता है उससे, ठीक है। अगर ढक्कन होगा तो उसमें डब्बे के अंदर मॉइस्चर जमा हो जाती है। ठीक हो गया। और दूसरा बार बार खोलना होता है तो उसकी वजह से कपड़ा जो है ना वो अच्छी चीज़ है। ठीक है जी, आसानी। ये जी मक्खी, ठीक है जी। आर्टिफिशियल डाइट आपने सबको दी हुई है फिलहाल? जी जी, ये शहद निकालने के बाद हम एक दफ़ा सब मक्खियों को एक दफ़ा डाइट देते हैं, और ये जनवरी और फरवरी के मंथ के लिए जो काफ़ी होती है, यानी कि एक डब्बे को हम 1 से 1.5 लीटर के आसपास लिक्विड सिरप देते हैं शुगर का, और वो विंटर के लिए यानी कि बहुत होती है। अच्छा, मतलब पूरे विंटर के लिए 1 लीटर? 1 लीटर, 1 या 1.5 लीटर बहुत होती है। ठीक है जी। मतलब अभी आपने इनको खुराक दे दी हुई है? जी जी बिल्कुल। अब इसके बाद आप खुराक नहीं कोई देंगे? नहीं देनी, ये बात तक आप बिल्कुल मस्त रहेंगे। ठीक हो गया जी। ठीक है ये जी। आप भाई जो देख रहे होंगे ये साइड पे लाइनें बनी हुई हैं और ये छत के साथ, ठीक है। तो ये वो एरिया था जहाँ से हमने शहद निकाला है, यानी कि जहाँ से छत्ते स्टेप बाय स्टेप बनना शुरू हुए थे। ठीक है। इस एरिया से हमने शहद निकाला हुआ है, और वो आगे वाला जो एरिया वो मक्खियों के लिए हमने छोड़े हुए छत्ते। ठीक है। अच्छा, ये इस पे कर लेंगे। ये जी मेलिफेरा हमारे पास एंट्रेंस महदूद। ऊपर ठीक है। एक फल जल जाती ठीक है, तो ये वाला जो है ये तो सिराना ही है? है। ये सराहना है। अच्छा, ये फिक्स वाला है? जी जी। अच्छा जी, ये फिक्स वाला है। ठीक हो गया। ये साथ में हम उनको बताएंगे ये आजकल के जो नए साइंसी डब्बे ये हैं। नए जो साइंटिफिक डब्बे हैं जी, ठीक है, ये आ गया जी। ये हमारे पास इसके फ्रेम आ गए,
ठीक है जी। ये फीडर आ गए, साथ में फीडर हो गए। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं इस पर मक्खियों ने, ये हमने मौसम बाहर के लिए बचा के रखे हुए हैं, जब आगे फ्लो सीज़न आएगा ना ठीक है, तो मक्खियों को ताकि बने बनाए छत्ते देंगे। ठीक है जी, उनको ताकि दोबारा से छत्ते बनाने ना पड़े। जी जी, चूँकि शहद की मक्खियाँ जो हैं वो 1 kg वैक्स तैयार करने के लिए 8 से 10 kg शहद खाती हैं, उसके बाद वो 1 kg मोम यानी कि प्रोड्यूस करती हैं, जिससे छत्ते बनते हैं। 1 केजी के लिए, 1 केजी मोम के लिए 8 से 10 kg 8 शहद वो से खुद 10 खाती केजी हैं। शहद। तो अगर आप ये साइंटिफिक डब्बे रखेंगे इस तरह के, आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ये होगा कि उनको आप ये बने बनाए छत्ते दे सकते हैं। उसमें ये होगा कि वो जो मक्खियाँ 8 से 10 kg शहद खा रही हैं वो खाएंगी नहीं, वो आपको इधर स्टोर करके देंगी। ठीक है, तो साइंटिफिक डब्बे का ये फ़ायदा है। उसके बाद जो हमारे यहाँ फार्मिंग सीज़न होता है उसमें मक्खियाँ जो उड़ जाती हैं, हमसे पकड़ना नहीं होती, स्वार्म लाया हो जाता है, उसका भी इस पर कंट्रोल होता है। ठीक है जी। यानी कि इसमें जब हम बाद में मक्खियाँ ज़्यादा बन जाएंगी, नई क्वीनें पैदा हो जाएंगी, तो आप ये 10 फ्रेम डब्बा होता है मक्खियों से फुल उस टाइम, ठीक है, तो इससे में से हम 3 फ्रेम निकाल के या 4 फ्रेम निकाल के नए खाली डब्बे में छोड़ देते हैं। वहाँ पे नई कॉलोनी जो अपना वर्क स्टार्ट कर देती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट भी है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। साइंटिफिक डब्बा, इसके ऊपर हम इसके ऊपर ये ढकना आ कवर गया है, इसका। ढक्कन है यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, हाँ जी। ठीक है जी। यानी एक्सट्रैक्टर, इस शहद निकालने की मशीन, ये शहद निकालने की मशीन है जी। इसका इसमें ये होता है जो भी हमने डब्बा बताया आपको फ्रेम वाला, ठीक है, तो उसमें जब मौसम बाहर में या कोई भी सीज़न है जिसमें मक्खी शहद तैयार कर रही हैं, ठीक है, जब वो शहद तैयार हो जाता है ठीक है, तो इसके ज़रिए हम शहद निकालते हैं। इसमें फ्रेम डाल के ठीक है, जो इसके ऐसे घुमाएंगे तो फिर ये शहद से बहुत निकलता है, नीचे ठीक है, इसके पिंजरे में जमा हो जाता है। फिर इसके ऊपर आगे वाल लगा हुआ है, वो खोल के तो वहाँ से हम शहद निकाल जी जी, लेते वो हैं। वाल है, वो खोल ठीक के है जी, इससे ठीक हो गया जी। ये हो गया हमारे पास नहीं एक्सट्रैक्टर, ये इस वीडियो के तहत काम कर रहे हैं। ठीक है, हैंडल के साथ बिल्कुल इजी। ठीक है जी, इसमें ये होता है छत्ते ज़ाया नहीं होते मक्खी में, सबसे जो मेन बेनिफिट है। ठीक है जी। हमारे पास आए जी के डब्बे, मुख्तलिफ किस्म के डब्बे। ये हॉर्नेट ट्रैप है ऊपर। जी जी, ये हार्नेट ट्रैप है। अच्छा जी, ठीक है जी। उसमें ये हमारे पास 2-3 किस्म के डब्बे, ये आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है, ये ट्रेडिशनल बॉक्स है हमारा पे सिराना के लिए। ठीक है, एक लो से आप थोड़ा सा उठाएंगे, इसकी इंटरेस्ट है पीछे से इसका ये सिराना के लिए। सिराना के लिए, ठीक है। ठीक है जी, उसके बाद ये जो है ये सिराना के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और मेलिफेरा दोनों के लिए दोनों यूज़ के हो सकते हैं। ये इसका रूट चैम्बर है, ठीक है, उसके ऊपर ये ढक्कन उठा के इसके ऊपर ये सुपर भी लगता है, यानी ठीक कि है जी। जितने ऊपर इसके ऊपर आप सेक्शन लगा सकते हैं तो वो भी वो आप लगा लगाने से लगा जी, सकते जी। हैं। अच्छा, ये बताएंगे जो फ्रेम वाला मेलिफेरा वाला डब्बा है, जी जी, वही फ्रेम वाला डब्बा सिराना के लिए इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल। ये डब्बा वही इस्तेमाल हो सकता है। इसमें सिर्फ ये होगा कि जो फ्रेम आपने लगाए हुए हैं हाँ, वो आपने सिराना वाले मंगवाने होंगे। ठीक डब्बे की बॉडी यही होगी, डब्बे का स्ट्रक्चर यही होगा, तो वो आप सिराना वाले फ्रेम जो है, फ्रेम हमें उस फ्रेम आपने सिराना के साथ सिराना वाले दें। अभी आपको ये बताते हैं ताकि ठीक है, क्या जी? ये सर्दियों के लिए होता है, जब ठीक है। मक्खियाँ तादाद में कम हो जाती है ना, कम हो जाते हैं। तो उनको ताकि गर्म माहौल में असर हो, यानी कि ठीक रूम है। उनका जो डब्बे का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम उनको शिफ्ट कर देते ये हैं। इनको न्यूक बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह का होता है, ये 5 फ्रेम का बॉक्स ठीक होता है, है। इसमें अभी फ्रेम नहीं है। तो ये 5 फ्रेम वाला, इसमें सर्दियाँ गुजारने के लिए मक्खियों को बड़े डब्बों में से छोटे डब्बों में शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। इसमें से भी आमद रफ्त उनकी जारी रहती है? जी जी, ये आगे इंटरेस्ट है इसकी, ठीक और है। इधर से आती जाती हैं। ठीक हो गया, और ये इसके अलावा इसके लिए भी यूज़ होता है बाद में, जब एक डब्बे से हम 2 डब्बों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो पुराने डब्बे में से 3-4 फ्रेम निकालने हैं वो हम इसमें डाल के, तो पुराने इस फार्म से हम 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाके इनको छोड़ देते हैं। ठीक है तो जी, उधर जो नई मक्खियाँ होती है अपनी क्वीन खुद बना लेती है 15-16 दिन में। ठीक है। डिवाइड करने का कुलिया क्या है कि 2 किलोमीटर फासले पे होनी चाहिए। जी जी, ठीक है जी। ये जापानीज टेक्नोलॉजी आ गई जी हमारे पास। ये अभी बहुत कम लोग इस पे काम कर रहे हैं, ये हमारे एक दोस्त हैं, ठीक है, तो ये इसका हम आपको शॉर्ट से बताते हैं। ये इसकी इंट्रेंस है, हाँ जी, तो ये जापानीज टेक्नोलॉजी है जी। और इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं, ये अंदर इस पे मक्खियाँ जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 छत्ते बनाएंगी। इसमें जब वो ओवर हो जाएंगी तो उसके ये इस तरह रख के, ठीक है, इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं वो है जाली लगी हुई है, जारी भी ये हम हटा देंगे। ठीक है। इससे फिर इसके ऊपर फिर पोर्शन रखते हैं
यानी कि इसके ऊपर एक स्टेप और लगेगा, उसमें मक्खी ठीक है। सिर्फ हनी तैयार करेंगी। सिर्फ हनी तैयार होगा। ये ठीक है। जापानीज टेक्नोलॉजी है, ये यहाँ पे अभी कोई भी यूज़ नहीं कर रहा ठीक हो हमारे गया। पाकिस्तान में। ठीक है, ये डब्बे आ गए जी मुख्तलिफ। ये हमारे पास हॉर्नेट ट्रैप आ गया। हॉर्नेट ट्रैप जिसको आप डडार कहते हैं, डडार जो है जी मक्खियाँ खाई देना, मक्खियों को खाता है उसके लिए इस्तेमाल होता है जी हॉर्नेट ट्रैप। अच्छा जी, अब हम हफीज़ भाई से आखिरी कुछ चंद सवाल करेंगे, उसके बाद हम इनसे इजाज़त लेंगे। अच्छा हफीज़ भाई, आपके पास अभी कौन कौन सा शहद मौजूद है? इसमें हमारे पास जो ज़्यादा शहद होता है, एक हमारे लोकल जो देसी मक्खी का शहद है, ठीक है। वो सिर्फ सीज़न वाइज होता है, यानी कि सिर्फ विंटर सीज़न में होगा। ठीक है। नवंबर से लेकर जनवरी तक आपको अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में निकलता है। ठीक है। तो एक वो शहद है। उसके बाद हमारे अपने शहद हैं जो हम मुख्तलिफ एरिया से प्रोड्यूस करवाते हैं, मेलीफेरा से या कोई भी मक्खी ठीक से। है। उसमें फिर बाकी पंजाब साइड के शहद आ जाते हैं। उसमें आप ये अभी जो आपने चेक भी किया होगा, ठीक है। इसे वाइल्ड बेरी हनी बोलते हैं। वाइल्ड बेरी हनी। ये पाकिस्तान में जो शहद है ये एक्सपोर्ट होता है, यानी कि पाकिस्तान का वाइल्ड शहद है जो बैरूनी ममालिक में जाता है, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट वगैरह तक जाता है ये। ठीक है। तो उसके बाद इधर एक हमारा रूबीनिया का शहद होता है हमारे है। पास, जो हम यानी कि मोस्टली टाइम 12 मंथ हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये 3 ऐसे शहद हैं जो क्वालिटी के बाद से बेस्ट हैं, तो ये हमारे पास होते हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारी अकसाम हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे लोग लेते नहीं हैं, कुछ इशू हैं, तो वो भी होते हैं, जिसमें जिस तरह सरसों का शहद हो गया, ठीक है। सूरजमुखी का शहद हो गया, माल्टे का शहद हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्लाई का शहद होता है, जैतून का होता है। इस तरह मुख्तलिफ बहुत सारी वैरायटी है, हर्बल हनी है, ठीक है। बहुत सारे इस तरह सफ़ेदे का शहद होता है। तो प्राइस के हवाले से बता दें कि जो आप शहद बेच रहे हैं तो जो हम शहद इधर 3 सेल कर रहे हैं, उसमें जो पहाड़ी मक्खी का शहद है, तो वो 4000 से 5000 के दरमियान उसका रेट चल रहा है पर किलो। जी जी, पर के जी। ठीक है। तो उसके बाद जो वाइल्ड बेरी हनी है, वो 2500 से 3500 के दरमियान, वो क्वांटिटी पे होता है कि कोई कितना लेता है। ठीक है। जो जितना ज़्यादा शहद लेगा उसके साथ प्राइस डाउन होती जाती है। ठीक है। तो उसके बाद रूबीनिया का शहद होता है, वो भी 2500 से 3000 के दरमियान ये शहद होते हैं। ठीक है। बाकी जो शहद हैं, बाकी मैंने नाम लिए थे, वो तकरीबन 1000 से 2000 के दरमियान के हैं, 1500, 1800, 1200, इस तरह मुख्तलिफ शहद हैं। ठीक है। न्यूट्रिशनस वैल्यू तो सब में जी जी हाँ बिल्कुल। आप अच्छा, ये आपके पास कोई अपना कोई कार्ड वगैरह है? जी जी बिल्कुल, विजिटिंग कार्ड वगैरह अच्छा, तो वो मैं आप आपको ऐड कर देता ठीक है जी, हफीज़ भाई का हम कार्ड ले लेंगे, उसको हम इस वीडियो में साथ हम हूँ। कर लेंगे, और ताकि आप हफीज़ भाई से इजी एक्सेस के साथ इनसे शहद भी ले लें, और मज़ीद तक कोई भी जो मज़ीद मालूमात भी आप इनसे ले सकते हैं। अच्छा जी, आज का काम ख़त्म हुआ। अब हम वापस अपने गरीब खाने की तरफ चलेंगे, टूवर्ड्स बेलिया अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।